पिछले 1.5-2 महीने के अंदर एक औरत अपने 11-12 साल के बच्चे को मेरे दवाखाने पर कम से कम 3 से 4 बार लेकर आई। और जब भी वो आई तो एक जैसे प्रॉब्लम्स के साथ में आई। कभी बच्चे के पेट में दर्द है, कभी उसका डाइजेशन खराब है, कभी उसको वोमिटिंग हो रही है, कभी उसको लेट्रिन हो रही है। शुरुआत में जब वो मेरे पास में आया तो मैंने उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, लेकिन जब वो रिपीटेड मेरे पास में आया, बार बार मेरे पास में आया, तो फिर मैंने उसके ऊपर गौर करना शुरू किया। और लास्ट टाइम जब वो मेरे पास में आया तो फिर मैंने उससे 2-3 सवाल पूछे। अब आप भी वो सवाल सुनिए और आप भी अपने आसपास के जो ऐसे बच्चे हैं जिनको यही प्रॉब्लम्स होती है तो उनसे भी ये सवाल पूछ कर देखिए। मैंने उससे सवाल पूछा कि बेटा तू खेलने कूदने के लिए जाता है कि नहीं? तो उसने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब मेरे पास में टाइम नहीं है। तो फिर अब मुझे तो हैरत हुई कि इतना छोटा बच्चा उसके पास में खेलने कूदने को टाइम नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि तू सुबह में वॉकिंग के लिए जा सकता है क्या? तो उसने फिर से वही जवाब दिया कि मेरे पास में वक्त नहीं है कि मैं वॉकिंग के लिए भी जा सकूं या फिर खेलने कूदने के लिए जा सकूं। अब मैं इतना ज़्यादा हैरान हो गया कि 11-12 साल का ये बच्चा है जिसको अभी खेलने कूदने के लिए भी टाइम मिलना चाहिए, वो ये कह रहा है कि उसके पास में खेलने कूदने को टाइम नहीं है। तो ऐसा क्या कर रहा है बच्चा? तो उसकी माँ ने फिर उसके जो आगे की बात थी तो उसको कंटिन्यू की और उसकी माँ ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब हमारा बेटा जो है तो वो पढ़ाई के अंदर बहुत होशियार है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस उसका अच्छा होता है। तो हमने फिर स्कूल के अलावा भी उसको और बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस लगा दिए हैं। फिर उसने उसका शेड्यूल मुझे बताया और उसका शेड्यूल ऐसा था कि वो सुबह में 7 बजे उठता है, 7 बजे उठकर फिर वो ट्यूशन पर जाता है, वहाँ से 9 बजे वापस आता है। 9 बजे वापस आने के बाद में फिर वो स्कूल की तैयारी करके 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के स्कूल में रहता है। स्कूल में से आने के बाद में फिर से वो एक ट्यूशन पर जाता है, वहाँ से शाम में 7-7:30 बजे वापस आता है। और फिर वहाँ से आने के बाद में अब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो ट्यूशन क्लासेस पर और स्कूल में मिला हुआ होमवर्क है तो उसको वो करना पड़ता है। तो रात में 9-10 बजे तक के वो होमवर्क करता है और उसके बाद में फिर जब थक जाता है तो फिर वो सो जाता है। ये उसका दिन भर का शेड्यूल है। अब ये जो प्रॉब्लम है कि बच्चा सुबह में 7 बजे से लेकर रात में 9-10 बजे तक के एक जैसा बिल्कुल लगा हुआ है कि उसको खेलने कूदने को भी टाइम नहीं है। तो मैं अब ये बार बार सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसके माँ बाप ने इसके साथ में ऐसा किया? क्या उसके खेलने कूदने की दिन नहीं है? क्या उसको हक नहीं है कि वो खेले, बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ में थोड़ी देर बैठे? वो तो छोटा बच्चा है। और आप भी जब उस बच्चे को देखेंगे तो आप पहली नज़र के अंदर उस बच्चे को देखकर ये बोल देंगे कि ये बच्चा मोटापे का शिकार है, ओवरवेटेड है, उसकी उम्र के हिसाब से और उसके हाइट के हिसाब से उसका वजन बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम तो पहले से पता थी कि बच्चे का डाइजेशन सही नहीं रहता और इसका फिर वजह भी समझ में आ गई कि वजह यह है कि बच्चे का 0 फिजिकल एक्टिविटी है, खेलना कूदना नहीं है, भागदौड़ करना नहीं है, कुछ भी नहीं है। रात में थोड़ा बहुत जो उसको टाइम मिलता है तो उसके अंदर भी या तो वो ट्यूशन पर जाकर बैठ जाता है या फिर उसको होमवर्क करने के लिए बैठना पड़ता है। ये जो बच्चा है जो मेरे दवाखाने पर आया, तो ये असल में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल है, ये एक सैंपल है हमारी सोसाइटी का। अगर आप सोसाइटी के अंदर नज़र घुमाकर देखेंगे तो आपको ऐसे हज़ारों बच्चे हमारी सोसाइटी के अंदर मिल जाएंगे कि जो 0 फिजिकल एक्टिविटी के साथ में रह रहे हैं और जिनकी सेहत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। और इन सब चीज़ों की वजह क्या है, क्यों वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं? इसकी वजह है एजुकेशनल प्रेशर या फिर एकेडमिक प्रेशर। तो ये जो एकेडमिक प्रेशर है तो ये सबसे ज़्यादा जो डाला जाता है बच्चों के ऊपर, तो ये उनके पेरेंट्स की तरफ से डाला जाता है। पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं कि बस वो पढ़ाई करते बैठे, खेलने कूदने का उनको हक नहीं है। और ये जो पेरेंट्स होते हैं तो ये चाहते हैं कि इनके बच्चे 24 घंटे पढ़ाई करते रहे ताकि उनके मार्क्स अच्छे हैं, ताकि उनका स्कोर अच्छा है, स्कूल के अंदर अच्छा परफॉर्म करें, स्कूल के अंदर अव्वल नंबर से आ जाए। ऐसे पेरेंट्स के बारे में ऐसा लगता है कि शायद इनकी जो अकल है तो वो घास चरने चली गई, कि इनको लगता है कि इनके बच्चों को खेलने कूदने का हक ही नहीं है कोई, बच्चों की सेहत तबाह कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आगे चलकर बहुत अच्छा नाम करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी अभी सेहत खराब हो गई, उसका बचपना आपने अभी से खराब करके रख दिया, उसके बचपना उससे छीन लिया और आप ये सोच रहे हैं कि उसका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। तो वो जो प्रेजेंट के अंदर जो जीना चाहिए था बच्चे ने, वो प्रेजेंट के अंदर जी नहीं पाया और आप उसके फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर अभी उसकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहेगी तो फ्यूचर में कहाँ से अच्छे काम कर पाएगा? तो ये जो प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर, ये पेरेंट्स की तरफ से डाला जाता है और इसके पीछे की जो वजह रहती है तो वो देखिए दोनों होती है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। हम आज दोनों के ऊपर बात करेंगे। और ये जो एकेडमिक प्रेशर वाली जो एक वीडियो है तो ऐसा समझ लीजिए कि एक सीरीज चलने वाली है। इसके अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ रीजंस के ऊपर बात करेंगे या फिर इसके असल जो कॉजेस होते हैं तो उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अगले वीडियो के अंदर उसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, फिर कुछ और चीज़ों को उसके अंदर कवर करेंगे। आज के वीडियो को शॉर्ट रखते हुए सिर्फ और सिर्फ उसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे कि पेरेंट्स ये जो प्रेशर डालते हैं अपने बच्चे के ऊपर तो ये क्यों डालते हैं, क्या वजह होती है इसके पीछे की।
तो एकेडमिक प्रेशर के पीछे का सबसे पहला जो रीज़न होता है तो वो है बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाना, गैर मामूली उम्मीदें लगा लेना, ऐसी उम्मीद लगा लेना कि जो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। अब देखिए, एक नेचुरल चीज़ तो ये है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे कामयाब बने, और कामयाब ही ना बने बल्कि जैसी ज़िंदगी उनकी है, पेरेंट्स की जैसी ज़िंदगी है, तो बच्चों की ज़िंदगी उससे और ज़्यादा अच्छी बने। ये जिस लेवल पर आज हैं तो उनके बच्चे उससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाए, अच्छी लेवल के ऊपर पहुँचे। जितनी तरक्की इन्होंने की उससे कई ज़्यादा तरक्की उनके बच्चे करें। ये जो एक चीज़ है, तो बच्चों को जब माँ बाप इस तरह से देखते हैं कि जितनी मेहनत माँ बाप ने की थी, पढ़ाई जितनी की थी उन्होंने, या फिर जितनी मेहनत वो करते थे, आज अगर उनका बच्चा उतनी मेहनत नहीं करता या उतनी पढ़ाई नहीं करता, तो फिर वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि उनको चाहिए कि वो अपने से ज़्यादा पढ़ाई बच्चे करें। ये एक प्रेशर डालने के पीछे का बहुत बड़ा एक रीज़न है। दूसरा ये कि सोसाइटी जो है हमारी, तो वहाँ पर ये समझा जाता है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कामयाब कौन है, सक्सेसफुल कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हैं कि जो एकेडमिक के अंदर सक्सेसफुल हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके स्कोर्स अच्छे हैं, जिनका स्कूल के अंदर अव्वल नंबर आता है, सिर्फ यही लोग सक्सेसफुल हैं। अगर कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन अगर उसके मार्क्स कम आते थे तो फिर अक्सर लोग उसको सक्सेसफुल नहीं मानते। तो पेरेंट्स भी उसी सोसाइटी से आते हैं, तो पेरेंट्स की भी सोच यही होती है कि अगर उनका बच्चा कामयाब बनेगा तो कामयाब बनने के लिए ज़रूरी है कि उसके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, उसका स्कोर अच्छा होना चाहिए और स्कूल के अंदर उसने अव्वल नंबर से कामयाब होना चाहिए। दूसरा जो रीज़न इसके पीछे का है वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, और वो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर आप अगर गौर से देखेंगे तो कंपटीशन का माहौल होता है, मुकाबले का माहौल होता है। हर कोई एक दूसरे से compete करने के अंदर लगा हुआ है। मेरा बच्चा आज इसके अगर 99% मार्क्स आए हैं तो मेरे पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स कितने आए मैं ये देखूंगा, और अगर मेरे बच्चे के 100% मार्क्स भी आ जाए तो फिर मुझे इसके ऊपर इत्मीनान नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैं ये देखूंगा कि बाजू का जो बच्चा है, मेरे पड़ोस वाला जो बच्चा है, तो उसके मार्क्स कितने आए। अगर उसके मेरे से करीब मार्क्स आ जाए तो फिर मैं थोड़ा सा अपसेट हो जाऊंगा कि उसके मार्क्स मेरे से करीब कैसे आ गए, उसने तो मेरे से बहुत पीछे रहना चाहिए था। तो ये जो सोसाइटी के अंदर एक कंपटीशन का जो माहौल होता है, तो ये पेरेंट्स को फोर्स करता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डाले और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। फिर पेरेंट्स जब इस तरह की जो चीज़ें देखते हैं, अपने आसपास के अपने पड़ोसियों के बच्चों को देखते हैं कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश ये होती है कि उनके बच्चों के मार्क्स उनके पड़ोसियों के बच्चों से ज़्यादा आ जाए, या फिर रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं तो उनसे ज़्यादा मार्क्स उनके आ जाए। इसीलिए फिर वो अपने बच्चों को फोर्स करना शुरू करते हैं कि वो पढ़ाई करें। दूसरे फिर यही सोसाइटी जहाँ पर ये स्कूल्स वगैरह है, जो कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर भी कंपटीशन होता है। कंपटीशन जो होता है तो वो अच्छे स्कोर का होता है, वो रैंक का होता है। हर बच्चा अपने दूसरे बच्चे से वो compete करता है कि उसके मार्क्स जो है तो वो दूसरे बच्चों से अच्छे आए। और यही चीज़ जब माँ बाप देखते हैं कि उनके बच्चे का जो रैंक है तो वो दूसरे बच्चों से कम है, तो फिर वो अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि दूसरे बच्चों से आगे उसका रैंक आना चाहिए, सबसे अव्वल उसका रैंक आना चाहिए। तीसरा जो रीज़न होता है एकेडमिक प्रेशर के लिए वो है बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र। अब हर माँ बाप ये भी सोचते हैं कि उनका बच्चा जो है तो उसको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, या फिर वो एक अच्छा सा कोई एक बिज़नेस खड़ा करे। तो ये जो चीज़ है इसके बारे में हर किसी को यही लगता है कि अगर किसी को अच्छी नौकरी करना है, अगर किसी को ये चाहिए कि वो अच्छी नौकरी उसको मिल जाए, एक MNC के अंदर उसको जॉब मिले, वो लाखों के अंदर कमाए, तो सबको ये लगता है कि अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो नौकरी अच्छी मिलेगी, वरना अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कम मार्क्स वालों को, कम रैंक वालों को नौकरी कभी भी अच्छी नहीं मिल सकती। ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है, और यही चीज़ हर किसी की सोच होती है। हमारे पेरेंट्स की भी यही सोच होती है कि हमारे बच्चों को अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो उनको चाहिए कि फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए ताकि उनको अच्छी नौकरी मिले। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों के जो फ्यूचर की जो फिक्र होती है, तो उससे और एक चीज़ रिलेटेड होती है, वो ये है कि बच्चों की फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन। के माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, उनको पैसों की फिक्र नहीं होनी चाहिए, और पैसा जो होगा तो वो अच्छी नौकरी से आएगा। बड़ी कंपनी के अंदर नौकरी मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए मार्क्स अच्छे होने चाहिए, और मार्क्स अच्छे लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसीलिए फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि 12-12, 13-13 घंटे और 24-24 घंटे पढ़ाई करें। चौथा रीज़न ये है कि सोसाइटी के अंदर मौजूद अक्सर पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनको इस बात के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है इतना कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है तो वो किस तरह से किया जा सकता है, बच्चों की खास तौर से जो तरबियत है तो वो कैसे की जा सकती है। अक्सर माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे को पालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बस उससे पढ़ाई कराओ, उसको पढ़ाई कराते रहो, पढ़ाई कराते रहो, पढ़ाई कराते रहो।
उसके खेलने कूदने के ऊपर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। माँ बाप ये समझते हैं कि अगर उनका बच्चा खेलने कूदने पर ध्यान दे रहा है तो इसका मतलब वो नालायक बच्चा है, अच्छा बच्चा नहीं है। और अगर वो पढ़ाई करते हुए बैठ रहा है, चाहे उसकी सेहत खराब हो जाए, चाहे वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाए, लेकिन पढ़ाई कर रहा है तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो बच्चों के जो डेवलपमेंट है उनको कैसे पालना चाहिए, जिसको हम पेरेंटिंग कहते हैं, तो पेरेंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हमारे यहाँ के पेरेंट्स के पास में नहीं होती। अक्सर सोसाइटी के पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। ये जो एक टॉपिक है पेरेंटिंग से रिलेटेड, तो इसके ऊपर तो फिर कभी एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पेरेंटिंग के ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक प्रेशर के ताल्लुक से करेंगे। तो ये पेरेंटिंग जो है, तो सही पेरेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, और माँ बाप सही पेरेंटिंग नहीं सीख सकते। उनको ये लगता है कि पेरेंटिंग जो है तो उनके खून के अंदर शामिल है, उनको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो माँ बाप को चाहिए कि वो सही पेरेंटिंग भी सीखे। दूसरे ये कि ये जो पेरेंटिंग से ही रिलेटेड और एक चीज़ है कि सोशल मीडिया के ऊपर या फिर अपने आसपास के लोगों को देखते हुए ये सोचना कि सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों की कामयाबी के पोस्ट आ रहे हैं, माँ बाप उनके वीडियोस शेयर कर रहे हैं, तो उसको सब कुछ समझ लेना और फिर अपने बच्चों को बिल्कुल वैसा ही देखना, अपने बच्चों के बारे में भी बिल्कुल वैसा ही समझना कि मेरा बच्चा भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि ये सोशल मीडिया के ऊपर बताए हुए बच्चे हैं। फिल्मों के अंदर जैसा बताया हुआ बच्चा है कि बहुत बेहतरीन कामयाबी उसको मिल गई, टीवी सीरियल्स के अंदर बताया गया है कि बच्चा बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो गया, सारे घर के अंदर जश्न का माहौल हो गया, तो हमारा बच्चा भी वैसा ही होना चाहिए। तो माँ बाप बिल्कुल उस सोशल मीडिया की जो एक नकली दुनिया होती है तो उसको असली दुनिया समझ लेते हैं और फिर वैसा ही बिल्कुल सब कुछ इम्पोज करते हैं अपने बच्चे के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पेरेंटिंग नहीं आती है माँ बाप को। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि जिनको पेरेंटिंग नहीं आती, तो इसीलिए फिर वो अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं पढ़ाई करने के लिए कि वैसा बच्चा बन जाए जैसा सोशल मीडिया के ऊपर बताया गया था। पांचवा जो रीज़न है इसके पीछे का वो सेल्फ एक्सपीरियंसेस है। अब देखिए, एक चीज़ तो ये है कि हर किसी का अपना ख्वाब होता है ज़िंदगी के अंदर, कोई एक बड़ा ख्वाब हम देखते हैं, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, तो हम में से हर किसी ने ख्वाब देखा है अपनी ज़िंदगी का। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ख्वाब हमने देखे हैं तो वो सारे के सारे पूरे हो जाएं। और हमारे पेरेंट्स ने भी ये ख्वाब देखे होंगे, इस तरह के बहुत सारे ख्वाब उन्होंने देखे होंगे, तो वो ख्वाब ज़रूरी तो नहीं है कि उनके पूरे हो गए। लेकिन क्या होता है फिर कि जब उनको बच्चा होता है तो फिर यहाँ से एक बहुत ख़तरनाक चीज़ शुरू होती है। वो ये है कि जब पेरेंट्स को ये दिखता है कि उनके ख्वाब तो पूरे नहीं हुए, तो फिर वो अपने उन ख्वाबों को अपने बच्चों के ज़रिए से पूरा कराना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक BUMS डॉक्टर हूँ। अब हो सकता है कि मेरा ख्वाब ये रहा होगा कि मैं MBBS डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो फिर अब जब मुझे बच्चा हो गया तो फिर मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाऊँ, और फिर मैं उसके ऊपर फोर्स डालूंगा, उसको प्रेशराइज करूंगा कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी अच्छी पढ़ाई करे कि उसका MBBS के अंदर एडमिशन हो जाए। तो अब ये जो अधूरे ख्वाब होते हैं तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि फिर वो अपने बच्चों से पूरे कराएं, और ये ख्वाब पूरे कराने के चक्कर में वो अपने बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चा फिर साइकोलॉजिकल मरीज बन जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर वो नहीं देख पाते। ये जो पेरेंट्स होते हैं तो अपने बच्चों के अंदर उनकी एबिलिटी नहीं देख पाते, उनको सिर्फ यही है कि बस हमारे ख्वाब पूरे होने चाहिए हमारे बच्चों के ज़रिए से। फिर एक और चीज़ यहाँ पर यह आती है कि माँ बाप को ये लगता है कि वो कितने भी साल पुराने हो, किसी भी ज़माने के हों, उनके ज़माने के अंदर अगर हार्डवर्क ज़्यादा होता था तो उनको ये लगता है कि आजकल के बच्चों ने भी यही करना चाहिए। बस उनको ये चाहिए कि बस वो हार्डवर्क करते चले जाएं, स्मार्ट वर्क का वहाँ पर कोई भी तस्वुर नहीं होता। तो माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे अगर हार्डवर्क करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो माँ बाप फिर ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग बने। तो ठीक है, अब हार्ड वर्क करना अपने आप में अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ के अंदर हार्ड वर्क नहीं किया जा सकता, कहीं पर आपको स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं सोसाइटी के अंदर कि जिनके पास में ये कंसेप्ट ही नहीं होता कि स्मार्ट वर्क जैसी भी कोई चीज़ होती है। उनको लगता है कि बस हार्ड वर्क करना चाहिए, बच्चे की एबिलिटी उनको मालूम नहीं है कि उनका बच्चा कोई चीज़ पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। लेकिन उनको ये लगता है कि अगर बच्चा कमज़ोर भी है, वो सब्जेक्ट अगर उसको समझ में नहीं भी आता तो उसको चाहिए कि वो हार्ड वर्क करे, चाहे उसकी एबिलिटी ना भी हो, तो हार्ड वर्क करेगा तो वो कवर कर लेगा। तो ये भी एक खतरनाक चीज़ है जो बच्चे के साथ में अक्सर पेरेंट्स करते हैं। और छठा रीज़न एकेडमिक प्रेशर के पीछे का ये होता है कि हमारा जो सिस्टम है, पूरा एजुकेशनल सिस्टम खास तौर से, तो ये भी ऐसा ही बनाया गया है कि इसके अंदर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो अब एक तो हमारा जो सिलेबस होता है पूरा साल भर का, तो वो बहुत बल्कि होता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप ढेरों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, 5-6 सब्जेक्ट्स उसको पढ़ा रहे हैं। ये नहीं किया गया कि
छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया गया, या फिर शुरुआत में 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाए, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जब जाएगा तो फिर उसके अंदर कुछ ऐड किया जाए, ये नहीं किया गया। बल्कि पहली क्लास से लेकर बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं कि ये सब तुमको पढ़ना है। इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी होती है हर सब्जेक्ट को कवर करने में। छोटा सा मासूम बच्चा है, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हमने डाल दिया है कि अब वो बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब ये काफ़ी नहीं था, तो फिर स्कूल ने और क्या किया कि पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेकर आ गई। तो फिर आप जब देखेंगे तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर और बहुत सारी चीज़ें करवाई जा रही है बच्चों से। तो कभी उनसे डांस क्लासेस अटेंड करवाई जा रही है, कभी कुछ और करवाया जा रहा है, कभी कुछ और करवाया जा रहा है। और ख़ास तौर से मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ख़ास तौर से जो आजकल के इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल्स शुरू हो रही हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ कराया जाता है। और आप लोगों ने हो सकता है कि वो मीम भी देखा होगा कि जिसके अंदर एक कार्टून बनाया गया था कि बच्चे के एडमिशन के लिए जब बाप गया वहाँ पर, माँ बाप जब उसके गए, तो वहाँ की जो अटेंडेंट थी तो वो उनको बता रही थी कि आपको हमारे स्कूल से किताबें खरीदनी पड़ेंगी, कॉपीज़ खरीदनी पड़ेंगी, स्टेशनरी लेना पड़ेगी, बैग भी लेना पड़ेगा, ड्रेस भी लेना पड़ेगा, हम आपके बच्चे को डांस सिखा देंगे, स्केटिंग सिखा देंगे, उसको सब कुछ सिखा देंगे। फिर माँ बाप जो है तो वो पूछते हैं उनसे कि फिर पढ़ाई कौन कराएगा? तो फिर वो उनको कहती है कि पढ़ाई के लिए आपको बाहर ट्यूशन क्लासेस पर भेजना पड़ेगा। तो फिर स्कूल में आकर फ़ायदा क्या हुआ बच्चे का? और ये चीज़ रियलिटी है कि हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो जब स्कूल में जा रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि वहाँ से तो उनको कुछ सीखने को मिलता ही नहीं। उनको ड्राइंग सीखने को मिल रही है, उनको स्केटिंग सीखने को मिल रही है, उनको डांस सीखने को मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें सीखने को मिल रही है, लेकिन फिर पढ़ाई कहाँ पर है? तो स्कूल के अंदर ये किया गया कि पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, तो बच्चा फिर उनको लेकर बहुत परेशान हो गया। तो ये जो सिस्टम का एक प्रेशर है, तो ये भी बड़ी भयानक चीज़ है जो बच्चों को साइकोलॉजिकल बीमार कर रही है। तो ये तो हुए कुछ रीजंस, कुछ कॉजेस एकेडमिक प्रेशर को लेकर। अगले वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो एकेडमिक प्रेशर है तो इसके बच्चों के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ते हैं, और हो सकता है कि उसके अंदर हम फिजिकल इफेक्ट्स को भी कवर करें, जो फिजिकल साइड इफेक्ट्स बच्चों के ऊपर होते हैं, कैसे बच्चों की सेहत खराब हो रही है, कैसे उनकी जो मेंटेलिटी है तो वो खराब हो रही है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि बच्चों के ऊपर इस तरह से एकेडमिक प्रेशर डाला जा रहा है, उन सब लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो बच्चों के ऊपर डाले जाने वाला जो प्रेशर है, जिसकी वजह से बच्चों की जो सेहत है तो वो खराब हो रही है, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है इसकी वजह से, तो वो होने से बच जाए, बच्चों का फ्यूचर संवर जाए, बच्चों का जो प्रेजेंट है तो वो अच्छा बने, बच्चों की सेहत अच्छी बने। इन सब चीज़ों को लेकर हमारा ये जो मिशन है, इसके साथ में इस वीडियो को आप सबके साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।